अच्छा जी, तो ये हमारे पास बाइनरी ट्री विद सम एडिशनल प्रॉपर्टीज। बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी क्या है? हर नोड के हमारे पास एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन होंगे। और क्या प्रॉपर्टी है? रूट नोड से किसी भी नोड तक पहुंचने के लिए हमारे पास यूनिक पाथ होगा। तो अगर हम लोग जनरलाइज करें तो ट्री की ये प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो बाइनरी ट्री है, टर्नरी ट्री है, एनरी ट्री है। ट्री की ये प्रॉपर्टी होगी कि किसी भी रूट नोड से किसी भी नोड तक पहुंचने का एक यूनिक पाथ होगा। अगर यूनिक पाथ है तो वो हमारे पास ट्री होगा। अच्छा, ये ट्री हो गया। उसके ऊपर प्रॉपर्टी एडिशनल एक प्रॉपर्टी उसके अंदर ऐड की कि उसके हमारे पास हर नोड के एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन होंगे, तो वो बाइनरी ट्री बन गया। ठीक है, तो ट्री हमारे पास क्या है? जिसके अंदर रूट नोड से किसी भी नोड तक पहुंचने के लिए हमारे पास यूनिक पाथ्स एग्जिस्ट करते हैं। उसके ऊपर एक एडिशनल हमने उस पर एक कॉन्स्ट्रेंट लगाया कि जी हर नोड के एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, तो वो ट्री जो है वो हमारे पास बाइनरी ट्री बन गया। बाइनरी ट्री पे हम लोगों ने एक फर्दर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि जो भी हमारे पास एक नोड है उसके लेफ्ट साइड पे जितने भी चिल्ड्रन होंगे, डायरेक्ट जो उसके चिल्ड्रन और जितने भी डिसेंडेंट्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास उस नोड से छोटे होंगे। और राइट सब ट्री में जितने भी हमारे पास नोड्स हैं वो उस नोड से उसकी वैल्यूज हैं वो बड़ी होंगी। इसकी हम लोग एक एग्जांपल देखें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अगर हमारे पास लेट्स से अल्फाबेट्स जो है वो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करें, जिस तरह ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, अगर ये उनके अंदर हमारे पास ऑर्डर को हम लोग कंसिडर करें, तो हमारे पास जो है वो, अब ये देखें बाइनरी सर्च ट्री में क्या होगा। ई के लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो भी साइड पे जितनी भी नोड्स हैं वो हमारे पास ई से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखें ए बी सी डी है। प्रॉपर्टी सिर्फ रूट नोड के लिए नहीं होल्ड करती, दिस मस्ट होल्ड फॉर एवरी नोड। दैट मीन्स कि सी के लेफ्ट साइड पे उससे सारी छोटी नोड्स होनी चाहिए, राइट साइड पे उससे बड़ी नोड्स होनी चाहिए। ए के लेफ्ट साइड पे सारी उससे छोटी नोड्स होनी चाहिए, राइट साइड पे उससे बड़ी नोड्स होनी चाहिए। ठीक है, बी लेफ्ट साइड पे अगर कोई नोड होती तो वो उससे छोटी होनी चाहिए थी, राइट साइड पे अगर होती तो वो उससे बड़ी होनी चाहिए थी। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हर एक नोड के ऊपर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है कि हमारे पास किसी भी नोड के लेफ्ट साइड पे जितनी भी हमारे पास नोड्स हैं वो उससे छोटी हैं, और राइट साइड पे जितनी भी नोड्स हैं, इमीडिएट चिल्ड्रन की बात नहीं कर रहा, इमीडिएट चिल्ड्रन समेत आगे जितने भी डिसेंडेंट्स हैं वो हमारे पास उससे जो है वो हमारे पास छोटे होने चाहिए। ये बात समझ आ गई सबको कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होगा? अच्छा, मैं कुछ ट्रीज बनाता हूँ। ये मुझे बताएं बाइनरी ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं? सर नहीं है। नो सर। नहीं है सर। क्यों नहीं है? सर क्यों 3 से नहीं है? राइट साइड पे 2 है, इधर 3 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये हमारे राइट साइड पे हमारे पास उससे एक छोटी वैल्यू है, तो राइट साइड पे हमारे पास बड़ी वैल्यू होनी चाहिए थी। ठीक है, तो अगर हम लोग 8 7, अब मुझे बताइए बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं? है सर। है, तो ये बाइनरी सर्च ट्री है। तो आपने जब भी बाइनरी सर्च ट्री को चेक करना है तो आपने सिर्फ रूट नोड से नहीं देखना कि उसके लेफ्ट साइड पे से सारी छोटी वैल्यू, राइट साइड पे से बड़ी वैल्यू। अगर यहाँ पे देखें तो रूट नोड पे तो हमारे पास रूट नोड के हिसाब से तो रूट नोड से 5 से लेफ्ट साइड पे सारी से छोटी हैं, राइट साइड पे सारी से बड़ी वैल्यूज हैं। लेकिन जो बाइनरी सर्च ट्री है उसके लिए सिर्फ रूट नोड को नहीं देखना होता, हर नोड को देखना होता है कि हर ऑपरेशन हम लोग इसके अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। उसके अलावा कुछ जैसा फंक्शन देखते हैं कि ट्री एम्प्टी है या नहीं, फुल है या नहीं, अभी उसमें कितनी नोड्स हैं, फाइंड करना है हमने एक पर्टिकुलर नोड को, वो खैर CRUD के अंदर आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएंगे। फिर अगर हम लोगों ने आइटरेटर्स इंप्लीमेंट करने हैं तो वो हमारे पास हो जाएंगे। और फिर हमारे पास जो है वो अगर ट्री को एम्प्टी करना है या उसको डिस्प्ले करना है तो ये फंक्शंस हो सकते हैं। आई एम अगेंस्ट putting such functions which involve displaying the things and taking input inside the ADT. I am against it. लेकिन प्रैक्टिस के लिए जो है वो हम लोग ये काम कर सकते हैं।
तो आपकी बुक के अंदर जो है वो कुछ फंक्शंस को जो है वो ऑर्गेनाइज किया होता है। जिस तरह अगर आपके पास कोई वैल्यू चेंज हो रही है तो उसे हम लोग जो है वो नॉर्मल फंक्शंस है, जिस तरह इंसर्ट और डिलीट है, हमारे पास नॉर्मल फंक्शंस है। ऑब्जर्व हमारे पास ट्री का जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम लोग कैप्चर कर रहे हैं, जैसे एम्प्टी है या नहीं, फुल है या नहीं, अभी कितनी नोड्स हैं, एक पर्टिकुलर नोड ट्री में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। हमारे पास कुछ हैंडल होते हैं, जैसा रीसेट है, इज लास्ट है, गेट नेक्स्ट है, ये हमारे पास जो वाइट फंक्शन हो गए। यूटिलिटी फंक्शंस है जो हम सपोर्ट करते हैं, जिस तरह हमें एम्प्टी करना है या ट्री को डिस्प्ले करना है, तो वो हमारे पास जो कुछ यूटिलिटी फंक्शंस होंगे। ठीक है। एप्लीकेशन लेवल पे अगर हम लोग देखें तो बाइनरी सर्च ट्रीज को हम लोग जैसा लिस्ट के अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं, तो इसी तरह बाइनरी सर्च ट्रीज के अंदर भी हम लोग जो है वो उसको डाटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ फ़र्क ये होता है कि अब देखो एक एक बहुत बड़ी इसके अंदर चीज़ है। मुझे ये बताओ कि जब हम लोगों ने जी को सर्च करना है, ठीक है, हम लोग हमेशा रूट नोड से शुरू करेंगे। तो मुझे ये बताएं कि जब ई से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो जी को सर्च करना है, तो क्या हमें ई के लेफ्ट साइड पे जाने की जरूरत है एक बाइनरी सर्च ट्री में? नो सर, नो सर। क्यों? सर बिकॉज उधर सारे छोटे नंबर्स होंगे लेफ्ट साइड पे, तो हम वेरी जी को गुड। ढूंढ रहे हैं तो जी। हाँ, तो हमारे पास जो है, देखो जब जी को सर्च कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम स्पेस को फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने हाफ में डिवाइड कर दिया। ठीक है, लेफ्ट साइड वाले पार्ट को हम लोग नहीं देख रहे। हम लोगों ने देखा ई जी जो है वो ई से बड़ा है, तो जी ई के राइट साइड पे आ जाएंगे। ठीक है, अब राइट साइड पे आए तो फिर देखा कि एच से जी छोटा है या बड़ा है, तो अब क्या एच के लेफ्ट साइड पे जाएंगे, राइट साइड पे जाएंगे? सर डेफिनेटली लेफ्ट साइड पे आएंगे। लेफ्ट साइड पे जाएंगे क्योंकि जी एच से छोटा है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे फिर हाफ प्रॉब्लम स्पेस को हम लोगों ने स्किप कर दिया। ठीक है, और फिर एफ पे आए, देखा एफ से बड़ा है, एफ के लेफ्ट साइड पे हमारे पास कोई वो वैल्यू नहीं थी इस वजह से, अगर होती तो हम लोग उसको भी जो है वो स्किप कर देते। और फिर एफ के राइट साइड पे है तो हम लोगों ने जी को फाइंड कर लिया। तो अब देखो हर स्टेप के अंदर हम लोग प्रॉब्लम स्पेस को हाफ में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी इस केस में फाइंड करने की? लॉग इन होगी सर। लॉग बेस 2 ऑफ एन होगी, लॉग ऑफ एन जनरल अगर हम लोग उसे कहें। लेकिन एक्चुअली इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हमारे पास ऑर्डर एच होगी। टू बी वेरी प्रिसाइज इट वुड बी ऑर्डर एच, क्योंकि अगर हमारे पास ट्री जो है वो इस तरह एक लिंक लिस्ट टाइप का अगर हमारे पास ट्री होता, तो फिर हमें पता है कि हमें जो है वो वर्स्ट केस के अंदर एन स्टेप्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो लॉग ऑफ एन सिर्फ उस वक्त होगी जब हमारे पास हाइट जो है वो हमारे पास लॉग ऑफ एन होगी, ऑर्डर लॉग ऑफ एन में होगी, तो तब हमारे पास जो है वो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो लॉग ऑफ एन होगी। लेकिन इन जनरल अगर हम लोग कहें कि हमारे पास ट्री जो है वो बैलेंस्ड है, तो हमारे पास फाइंड जो है वो हमारे पास लॉग ऑफ एन में हो जाएगा। हमें पता है कि लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास या अनसॉर्टेड जो एरे बेस्ड लिस्ट थी उसके अंदर हमारे पास फाइंड जो है वो ऑर्डर एन का था। ठीक है, सिर्फ सॉर्टेड एरे बेस जो लिस्ट थी उसके अंदर हमारे पास जो है वो सर्च या फाइंड का जो फंक्शन है वो ऑर्डर लॉग ऑफ एन का था। लेकिन उसके अंदर बाकी सारे ऑपरेशन जो हैं वो हमारे पास ऑर्डर एन के थे। लेकिन बाइनरी सर्च ट्री अगर हमारे पास बैलेंस्ड है तो इसके अंदर सारे के सारे ऑपरेशन लॉग ऑफ एन के हो जाते हैं, क्योंकि कोई नई नोड इंसर्ट करनी है। अब जिस तरह अगर फर्ज करें क्यू को इंसर्ट करना है, तो क्यू को जब इंसर्ट कर रहे होंगे तो ई के लेफ्ट साइड पे नहीं जाएंगे, उसके राइट साइड पे आ जाएंगे, एच के राइट साइड पे जाएंगे, आई के राइट साइड पे जाएंगे, जे के राइट साइड पे जाएंगे, तो यहाँ पे जाके हम लोग क्यू को इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे भी अगर हमारे पास ट्री बैलेंस्ड है तो नई नोड को इंसर्ट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी जो है वो हमारे पास लॉग ऑफ एन होगी। इसी तरह अगर किसी नोड को रिमूव करना है तो उसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारे पास लॉग ऑफ एन होगी। ये हमारे पास जो बाइनरी सर्च ट्रीज हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा के यूज़ होते हैं, क्योंकि जब हम लोगों ने फ्रीक्वेंटली वैल्यूज़ को इंसर्ट करना होता है, सर्च करना होता है, अपडेट करना होता है, डिलीट करना होता है, तो उस सूरत में हमारे पास जो एक बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री है वो हमें सारे के सारे ऑपरेशन जो लॉग ऑफ एन में दे देता है। ठीक है, तो जहाँ पे हम लोगों को जो है वो डाटा स्टोर करना है और उसे सर्च करना है, तो उसके लिए वन ऑफ द एफिशिएंट डाटा स्ट्रक्चर्स इज बाइनरी सर्च ट्री।
हम लोग इसके बाद एक और डाटा स्ट्रक्चर करेंगे जो वर्स्ट केस में तो शायद इससे बुरी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो, लेकिन एवरेज केस के अंदर हमारे पास वो बाइनरी सर्च ट्री से भी बेहतर है, दैट इज हैशिंग ना, हैश मैप्स। तो हम लोग देखेंगे कि स्टिल देयर आर केसेस के जहाँ पे हम लोग हैश मैप की जगह जो बाइनरी सर्च ट्री को ही यूज करते हैं, लेकिन जनरली मतलब स्टोरेज के लिए, सर्च के लिए आप ज़्यादातर जो है या बाइनरी सर्च ट्री यूज़ करेंगे या हैश मैप यूज़ करेंगे। इन दोनों को हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग बाइनरी सर्च ट्री और हैश मैप दोनों पढ़ लेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे कि कब हम लोगों ने जो है बाइनरी सर्च ट्री यूज़ करना होता है और कब जो है वो हम लोगों ने हैश मैप को जो है वो यूज़ करना होता है। अच्छा, अब अगर हम लोग इसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आए तो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि हम लोग इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं।